नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा इतिहास विषय का ऑनलाइन वीडियो हवेली स्थापत्य की विशेषताओं पर केंद्रित है, जो कि बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र की विषय वस्तु से संबंधित है। राजस्थान में सेठ, साहूकारों, धनी व्यक्तियों व उच्च पदाधिकारियों ने अपने निवास के लिए हवेलियों का निर्माण करवाया। ये हवेलियाँ कई मंजिला होती थी। शेखावाटी, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर इत्यादि की हवेलियाँ अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। इन हवेलियों का स्थापत्य है वो क्षेत्र की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। ये हवेलियाँ अपने छज्जों, बरामदों और झरोखों पर बारीक नक्काशी के लिए आज भी पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। हम पहले देखेंगे जैसलमेर की हवेलियों का स्थापत्य किस प्रकार का था और जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ कौन कौन सी है। जैसलमेर की हवेलियों में शिल्पकारों ने चौरस, गोलाकार, अर्धचंद्राकार, अष्टकोण, षटकोण, पंचकोण एवं त्रिकोणीय खुदाई का शानदार कार्य किया है। पीले पत्थरों पर कमल का फूल, लताएं, वल्लरी, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, कलश, घुंघरू आदि की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई है। सभी हवेलियों में जालियों में एक ही पत्थर का प्रयोग तथा ज्यामितिक आकारों की प्रधानता जैसलमेर की हवेलियों की अपनी विशेषता है। जैसलमेर में सबसे प्रसिद्ध जो हवेली है वो पटवों की हवेली है। यह पटवों की हवेली अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल आ चुका है कि पटवों की हवेली कहाँ है, तो ये जैसलमेर में है। इसकी पहली मंजिल जहाज के आकार के गवाक्ष, दूसरी मंजिल पर आयताकार आधार एवं मेहराबदार छज्जे तथा ऊपरी मंजिल पर स्वतंत्र रथ आकार के जाली झरोखे हैं। यह हवेली 5 मंजिला है जो जैसलमेर नगर के बीचों बीच स्थित है। इसके जाली झरोखे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसलमेर की दूसरी प्रसिद्ध हवेली सालिम सिंह की हवेली है, जो कि जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री थे। प्रारंभ में यह हवेली 9 मंजिला थी। इसकी 7 मंजिलें पत्थर और ईंटों से बनी हुई थी और ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की बनी हुई थी। इन लकड़ी की मंजिलों को बाद में उतार लिया गया है। अभी वर्तमान में ये हवेली 7 मंजिला है, जो कि जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इस हवेली का शिल्प सौंदर्य भी बेजोड़ है। जैसलमेर में नथमल की हवेली भी अपनी शिल्प कला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती है। 1881 से 85 ईस्वी के बीच लालू और हाथी नामक 2 भाइयों ने इस हवेली का शिल्प कार्य किया था और उन्होंने इस संकल्प के साथ ये कार्य किया कि एक बार प्रयुक्त शिल्प को इस हवेली में वह दोहराएंगे नहीं। इस दृष्टि से इसका शिल्प अद्भुत है। पीले पत्थर से निर्मित इस हवेली के प्रवेश द्वार पर 2 खूबसूरत हाथी 2 द्वारपालों का आभास कराते हैं। तो इस प्रकार की जैसलमेर की हवेलियाँ अपनी जाली झरोखों, शिल्प सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह पटवों की हवेली का चित्र मैंने इंसर्ट किया है। बीकानेर की हवेलियाँ भी अपनी स्थापत्य के लिए जानी जाती है। यह हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी हुई है।
इन हवेलियों के झरोखों पर नक्काशी का कार्य किया गया है और सजावट में भी कहीं कहीं मुगल स्थापत्य शैली, किशनगढ़ स्थापत्य शैली एवं यूरोपीय शैली का प्रयोग दिखाई देता है। इन हवेलियों पर ज्यामितीय आकार की नक्काशी, बैल बूटे, फूल पत्तियाँ आदि भी हमें दिखाई देती है। बीकानेर की हवेलियों में बछावतों की हवेली, मोहताओं की हवेली, मुंदड़ाओं की हवेली, डागा, गुलेछा, सेठिया, बाठिया एवं रामपुरिया की हवेलियाँ अपने शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से प्रसिद्ध है। इन हवेलियों के बाह्य भाग में छेनी एवं हथौड़े का प्रयोग तो आंतरिक भाग में भित्ति चित्रों के लिए कमल एवं कूंची का प्रयोग किया गया है। तो बाहर तो अपने शिल्प सौंदर्य के लिए और अंदर अपने चित्रकारी या भित्ति चित्रों के लिए बीकानेर की हवेलियाँ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शेखावाटी तो हवेलियों का ही क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी की हवेलियों में ऊंचा खुर्रा, ऊंचे दरवाजे, विशाल चौक इनकी पहचान है और अपने भित्ति चित्रों के लिए ये देश विदेश में प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियाँ बलुए पत्थर, ईंट, जिप्सम इत्यादि से निर्मित है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के रूप में प्रख्यात नवलगढ़, जो कि झुंझुनू जिले में है, यहाँ 100 से ज़्यादा हवेलियाँ अपने शिल्प वैभव को प्रकट कर रही है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोधार और बघेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। भगतों की हवेली नवलगढ़ की विशालतम हवेली है। बिसाऊ झुंझुनू में नाथुराम पोधार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी दास की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सीगतिया की हवेली का शिल्प सौंदर्य भी लोगों को बरबस ही आकर्षित करता है। झुंझुनू में तीबड़े वाला की ये जो हवेली है वो प्रसिद्ध है और यहीं 100 से अधिक खिड़कियों वाली ईश्वरदास मोदी की हवेली भी अपने शिल्प वैभव की छटा बिखेरती हुई शान से खड़ी है। मंडावा ये भी झुंझुनू में है। यहाँ सागरमल लाड़िया, रामदेव चौखानी, मोहनलाल नेवटिया, रामनाथ गोयनका, हरिप्रसाद ढंडारिया, विश्वनाथ गोयनका, बुद्धमल, मोहनलाल और सराफों की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों और शिल्प कला के लिए विख्यात है। ढूंढलोद जो कि झुंझुनू में है, में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, मुकुंदगढ़ में सेठ राधा कृष्ण एवं केसरदेव कानोड़िया की हवेलियाँ, चिड़ावा में बागड़िया, वेद एवं डालमिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। महनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली अपनी आभा बिखेरती हुई शान से खड़ी है। इसके अंदर के भित्ति चित्र भी पर्यटकों को मोहित करते हैं। सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली, सीकर के ही रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली, रामगोपाल पोदार, घनश्याम दास पोदार एवं रामनारायण खेमका की हवेलियाँ उस समय के भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयनका, नेमीचंद चौधरी, सिंगानिया एवं सहजाराम पोधार की हवेलियाँ भी कृष्ण लीला के मनोहारी दृश्यों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, जुरानों के हवा महल, रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली एवं कन्हैयालाल बागला की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। इस प्रकार शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर और चूरू के अनेक कस्बों में
सेठों की हवेलियाँ आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अपने शिल्प वैभव और भित्ति चित्रों के कारण वह देश विदेश में प्रख्यात है। यह सोने चांदी की हवेली जो कि झुंझुनू जिले के महनसर में है, उसका एक आंतरिक दृश्य मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, जिसमें सोने चांदी की पत्तियों का जड़ाई का कार्य हमें दिखाई दे रहा है। राजस्थान के अन्य भूभागों में जो हवेलियां हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। टोंक की सुनहरी कोठी हवेली नुमा है और ये भी अपनी विशालता स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में बागोर की हवेली जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा बनवाई गई थी। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली और जयपुर का हवा महल भी एक प्रकार से हवेली स्थापत्य का उदाहरण है। इस प्रकार राजस्थान की हवेलियाँ अपनी स्थापत्य कला और भित्ति चित्रों के कारण देश विदेश में अपना नाम किए हुए हैं और इनके शिल्प कला को देखकर दर्शक पर्यटक आज भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। कैसे छेनी हथौड़े से नक्काशी का बारीक से बारीक कार्य किया गया है, जो अन्यत्र देखने में नहीं आता है। और इन हवेलियों का जो आंतरिक भाग है, उसमें तत्कालीन जनजीवन को दर्शाता हुआ भित्ति चित्रों का खजाना इनके अंदर छिपा हुआ है, जो कि पर्यटकों को एक प्रकार से अचंभित कर देता है। तो ये राजस्थान का हवेली स्थापत्य था, जिसमें हमने जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी इत्यादि की हवेलियों को हमने संक्षिप्त में जाना था।